हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंड की और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और लेवल ऑफ फंक्शनिंग की। साथ ही एक कॉमन कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे जो कि माइंड और ब्रेन के रिलेशन या कनेक्शन को लेकर जनरली होता है। और भी बहुत कुछ सीखेंगे। सो अलाउ टू नो, अलाउ टू लर्न, बट एज ऑलवेज बिफोर वी बिगिन, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनव गौड़ and this is our YouTube channel AB की Psycho. If you like our videos, don't forget to subscribe our channel or press the bell icon for latest video notification. So without wasting any time, let's get started. अब देखिए गाइज, जब भी आप नॉर्मली ब्रेन वर्ड सुनते हैं आपके दिमाग में कुछ इस तरीके की पिक्चर क्लिक होती है। बट व्हाट अबाउट माइंड? एनी पिक्चर? एनी गेसेस? नो? इट्स ओके। आगे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट शो हो रहा है जिसमें आप ब्रेन और माइंड में इजीली डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेन एक फिजिकल थिंग है जिसकी एक डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर होती है, वही माइंड एक मेंटल थिंग है जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जिसकी कोई शेप नहीं है, जिसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यही रीज़न था कि जब आपने माइंड वर्ड सुना तो उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर आपके दिमाग में क्लिक नहीं हो पाई। एक्चुअली माइंड बॉडी का वो पार्ट है जो व्यक्ति को सोचने, भावनाओं को महसूस करने और चीज़ों के बारे में अवेयर होने में कैपेबल बनाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो माइंड कोग्निटिव और नॉन कोग्निटिव एस्पेक्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। कोग्निटिव एस्पेक्ट जैसे कि कॉन्शियसनेस, इमेजिनेशन, परसेप्शन, थिंकिंग, जजमेंटल, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लैंग्वेज, और नॉन कोग्निटिव एस्पेक्ट जैसे कि इमोशंस, इंस्टिंक्ट, ये इनमें इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ फंक्शनिंग की, जिसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और लेवल ऑफ अवेयरनेस के नाम से भी जानते हैं। साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी स्टडीज़ और थ्योरीज में बताया कि माइंड के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट है कॉन्शियस माइंड, सेकंड है सबकॉन्शियस माइंड और थर्ड है अनकॉन्शियस माइंड। स्टडीज़ में ये सामने आया है कि कॉन्शियस माइंड टोटल फंक्शनिंग की ओनली 10% ही कवर करता है, वहीं सबकॉन्शियस माइंड 50 to 60% और अनकॉन्शियस माइंड 30 to 40% तक कवर करता है। अब हम तीनों लेवल्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयरनेस। मेनली कॉन्शियस माइंड के 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है फोकस करना और सेकंड होता है चीज़ों की रियलिटी चेक करना। अगर जनरल वर्ड्स में कहें तो कॉन्शियस माइंड एक स्कैनर की तरह काम करता है जो कि किसी भी इंसिडेंट या इवेंट को देखकर समझता है और अकॉर्डिंग टू रिएक्ट करता है, और साथ ही ये डिसाइड करता है उसकी इम्पोर्टेंस के बेसिस पे कि ये इंसिडेंट सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए या अनकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके सराउंडिंग्स में हो रही हर एक एक्टिविटी पे नज़र रख रहा है, उसे समझ रहा है, और साथ ही ये भी डिसाइड कर रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं, और इम्पोर्टेंस के बेसिस पे ये आपके ब्रेन को रिएक्ट करने के लिए ट्रिगर भी करता है। इसके साथ ही ये डिसाइड भी करता है कि आपकी ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सबकॉन्शियस माइंड में रहनी चाहिए या फिर अनकॉन्शियस माइंड में जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्शियस माइंड। माइंड का वो पार्ट है जिसके माध्यम से अन्य लोग व्यक्ति को समझने और उसके साथ जुड़ने में सक्षम होते हैं, और साथ ही माइंड का ये हिस्सा पिक्चर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, राइटिंग, स्पीकिंग, थॉट और फिजिकल मूवमेंट के लिए बाहरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ ही कॉन्शियस माइंड थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग का भी काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है, एक ऐसा स्टोर हाउस जिससे किसी भी मेमोरी को जल्दी से जल्दी याद किया जा सकता है। क्विक रिकॉल की इसमें फंक्शनिंग होती है। जनरली सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज या इन्फॉर्मेशन होती हैं
जो हमारी करंट सिचुएशन या फिर हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका घर का एड्रेस क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो आप फटाक से रिकॉल करेंगे और बता देंगे कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरी हॉबीज़ हैं। सबकॉन्शियस माइंड में कई स्पेसिफिक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट और कई अदर नॉर्मल इंसिडेंट भी होते हैं। जैसे कि किसी पर्सन के साथ कोई बाइक या कार एक्सीडेंट होता है तो वो उसे याद रहता है। दोस्त की बर्थडे पार्टीज़ में होने वाले अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर्स, वो सब हमें याद हैं कि किस दोस्त की कौन सी पार्टी में कब क्या हुआ था। ये सारी मेमोरीज़ सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं जिन्हें हम इजीली रिकॉल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड माइंड के रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह काम करता है, जिसे हम रैम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। हमारी सभी टाइप की मेमोरीज और पुराने एक्सपीरियंसेस अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहते हैं। वापस ध्यान से सुनिएगा, हमारी सभी टाइप की मेमोरीज और पुराने एक्सपीरियंसेस अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, जिन्हें हम बिना किसी स्पेसिफिक मेथड के याद नहीं कर सकते। ये मेमोरीज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहती हैं, वो सब मेमोरीज भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आके स्टोर होती हैं। ये वो मेमोरीज होती हैं जिन्हें या तो जानबूझकर भुला दिया जाता है या फिर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। जनरली ये मेमोरीज आपके सपनों में या फिर कभी कभी आपके दिमाग में आने वाले सडन थॉट्स में इफ़ेक्ट डालती हैं। किसी पर्सन का बिलीफ, एटीट्यूड, हैबिट्स और बिहेवियर अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड इन्हीं मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बनता है। यही मेमोरीज होती हैं जो कि हमारे बिलीफ, एटीट्यूड, हैबिट और बिहेवियर्स को बनाती हैं। अनकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज को रिकॉल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हिप्नोसिस और एब्रिएक्शंस। तो ये था एंड इस वीडियो का। थैंक यू गाइज, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल।